वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द वेक्टर डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू चार्जेस। ये क्या होता है? प्रोडक्ट किस किस का? दो चार्जेस में से कोई एक चार्ज ले लो और उसका प्रोडक्ट कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो उस चार्ज को किसके साथ? दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी वेक्टर फॉर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मिल जाएगा। द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ, या दूसरी डेफिनेशन इसकी, द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल की मूवमेंट मतलब डाइपोल समझ गए ना आप, कि दो चार्जेस जो हैं अपोजिट चार्जेस किसी छोटे डिस्टेंस से सेपरेट करके रखे के हों, उनको हम उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मानते हैं। ठीक है, तो अब उसकी स्ट्रेंथ ताकत कितनी होगी उसके मेजर को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। ठीक है, अब वेक्टर क्यों होगा? क्योंकि उसने ऊपर बोला कि ये होता है किसके बराबर? वेक्टर डिस्टेंस का प्रोडक्ट। मतलब एक चार्ज को मल्टीप्लाई करो वेक्टर डिस्टेंस के साथ। अब एक क्वांटिटी वेक्टर आ गई तो स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, तो डिनोटेड बाय पी वेक्टर एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जाहिर सी बात है, अगर वो उसमें से एक कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो वो वेक्टर ही मानी जाएगी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा, इफ Q1 माइनस क्यू एन प्लस क्यू आर टू चार्जेस, अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू जो है दो चार्जेस हैं आपके, सेपरेटेड बाय ए वेक्टर डिस्टेंस 2a, किसी वेक्टर डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है, मतलब उन दोनों का वक्फा जो है, दूरी जो है 2a है। अब ये वेक्टर क्या बता रहा है कि मतलब वो वेक्टर फॉर्म में जो वेक्टर डिस्टेंस जो है वो 2a है। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगी? अब दोनों चार्ज है ना हमारे पास, माइनस क्यू भी और प्लस क्यू भी है। डेफिनेशन ने कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होती है, एक चार्ज ले लो और मल्टीप्लाई कर लो उसको वेक्टर, वेक्टर डिस्टेंस ये है हमारा। तो एक चार्ज हमने सपोज प्लस क्यू ले लिया, प्लस क्यू ये आया, मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसको वेक्टर डिस्टेंस के साथ, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकल गई। ठीक है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी फिगर छोटी सी बनाई है। माइनस क्यू है प्लस क्यू है, दोनों का बीच का फासला जो है 2a है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इसकी वेक्टर फॉर्म लेनी, ये तो डिस्टेंस है ना, 2a जो है इसका फासला जो है। अब इसके ऊपर वेक्टर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ पी इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। याद रहे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ये चीज महत्वपूर्ण है क्या, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? देखो, चार्ज का क्या होता है? कूलम। 2a तो डिस्टेंस है हमारा, ये तो 2a तो पूरा डिस्टेंस आएगा ना। कूलम और मीटर, मतलब कूलम मीटर है। ठीक है, तो वही लिखा था कि ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट v इज कूलम मीटर। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, या उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वो कितना ताकतवर होगा, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं क्या होता है। लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल ले लेते हैं जिसका नाम ए बी है। अब ए बी के अंदर दो चार्जेस होंगे, अपोजिट चार्जेस, एक ए पे होगा एक बी पे होगा। ठीक है, तो कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉइंट चार्जेस माइनस की ओर एंड प्लस की ओर, वही के उन दो जो डाइपोल ए बी है उसके अंदर दो चार्जेस हैं, माइनस की ओर प्लस क्यू, सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बिल्कुल छोटे डिस्टेंस 2a से जो है सेपरेट हैं, मतलब उनका वक्फा जो है 2a है। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हमें किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और जो पॉइंट P कहाँ पर है? ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, जो कि डाइपोल की एक्सिस पे है। अब डाइपोल की जो कि लाइन में होता है ना, मतलब एक जैसे ये ना, ये आपका ए है यहाँ पर, तो ए और बी ये आपका डाइपोल है, ए से बी ये डाइपोल है। ठीक है, ए पे माइनस क्यू है और बी पे प्लस क्यू, ये बताया हुआ। ठीक है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। ठीक है, ध्यान रखेंगे इधर। अच्छा, इस चीज को अगर आप समझ गए ना, इस ये जो बनाई हुई ये फिगर आपको, ठीक है, तो इसको समझ गए तो आप पूरा आगे जो है जितनी भी कैलकुलेशन आगे होगी वो सारी समझ पाओगे। इस चीज को ध्यान से देखेंगे।
माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू जो ए पे है और प्लस क्यू बी पे है, याद रखें, ठीक है। इन क्यू से लेकर माइनस क्यू से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस जो है 2a है, ठीक है। माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू तक, मतलब ए से लेकर बी तक, ठीक है। अगर यहां से लेकर यहां तक 2a है तो इसके आधे तक कितना होगा, इधर भी a होगा उधर भी a होगा, वही भी लिखा यहाँ पे। a से लेकर यहाँ पे बीच में एक सेंट्रल पॉइंट डाल दिया हमने, सपोज o, ये जो एरो के आगे है ये, ठीक है। इससे इधर भी o होगा, मतलब a होगा, और इससे इधर भी a होगा, ठीक है। मतलब अगर ये 2a है तो a और a दोनों जुड़ के 2a बन जाएंगे ना। ये पूरा 2a है और ये यहाँ से यहाँ a और यहाँ से यहाँ a, ठीक है। अच्छा, अब पहले देख लेते हैं, सपोज ये जो लाइन है ना, कौन सी वाली, मतलब ये आपका डाइपोल है, क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। और ये जो लाइन बता रहा है ये वही एक्सिस बता रहा है, बोल रहा है ना कि जिस एक्सिस पर पॉइंट पी लाई कर रहा है, ये पॉइंट पी है। एक्सिस समझ गए ना, सपोज एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट पी लाई कर रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस डाइपोल की वजह से, ठीक है। नहीं, माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट करनी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब काफी सारे बाकी सिंबल जैसे यूज किए हमने, ये आर यूज किया, ये ओ यूज किया, इनको हम देखते हैं ये क्या चीज है, नीचे देखते हैं, ठीक है। लेट ओ पी इज इक्वल टू आर, सपोज करते हैं, याद रखना इस चीज को ध्यान से देखेंगे आप, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना है, इसको आर ले लिया, ये ओ से लेकर पी तक आर ले लिया, ठीक। अगर ओ से लेकर पी तक जो है आर है, यहां से यहां तक आर है, ए से लेकर पी तक कितना होगा, मतलब ए से लेकर पी तक, देखो यहां से यहां तक का क्या आर, ठीक है। इसके आगे वाला यहां से यहां तक का फासला इसमें ऐड कर लेंगे, यहां से यहां तक का कितना है, ए है, ठीक है। नहीं, मतलब यहां से यहां तक आ गया आर और यहां से यहां ए, बात समझ आई। मतलब ए से अगर पी तक हमें जाना है, ए से पी तक, तो पहले ए से ओ तक जाएंगे, वो आ गया ए आपका। फिर ओ से लेकर पी तक जाएंगे तो ओ से पी तक हमें कितना है, वो है आर, तो ए प्लस आर, तो ए प्लस आर बोलो या आर प्लस ए, बात समझ आई। अच्छा, एंड दूसरी चीज, ये दोनों चीजें जो है आपको ध्यान से देखनी है कि ये कैसे, अगर ये चीज आपको समझ में आई, पूरा क्वेश्चन जो है आप आगे मतलब जो ये सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, वो आपको अच्छे से समझ आ पाएगी। आगे है बी से पी, बी से लेकर पी तक ये कितना होगा, अच्छा देखो हमें पता है ओ से लेकर पी तक कितना है, आर है, ठीक है। अब हमें जाना है बी से पी तक, इसमें एक्स्ट्रा चीज कौन सी आ रही है, ओ से ए तक, ओ से पी तक तो आर है हमारे, ये वाला आर है जी, ये अगर इससे इधर वाला मैं माइनस कर दूं, इसमें से इस बड़े वाले में से ये वाला माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी से पी मिल जाएगा ना। मतलब पी से लेकर बी तक मुझे चाहिए, अगर मैं ओ पी, ओ पी मतलब जी जो आर है, आर आपका, आर में से हम बी से ओ या ओ से बी वाला माइनस कर दें, मतलब ये वाला, ये इससे इधर वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो मुझे बीपी मिल जाएगा ना। तो क्या आएगा, ये पूरा हमारा है आर, ठीक है। नहीं, मतलब यहां से यहां तक आर है, तो इसमें से ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ कहां से कहां तक मिल जाएगा, यहां से यहां तक, मतलब आर माइनस ए कर देंगे तो हमारा बीपी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके आगे है, अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये एट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1, अब ये 1 और 2 क्या है ये देखते हैं। अगर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू, सपोज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E1 जिसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, किसकी वजह से, इस माइनस क्यू की वजह से। याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पे जो है वो E1 से रिप्रेजेंट हो रही है। अगर वो E1 है किसकी वजह से, एट पॉइंट P पॉइंट पे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से, प्लेस्ड एट ए, जो कि ए पे रखा हुआ, ठीक है। नहीं, आप देख रहे हैं उस फिगर के अंदर, देन तब क्या होगा,
तब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर आएगी। अब इसका मॉड ले लिया, ठीक है, हमने मतलब इसको हमें हमें पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, ठीक है, इसको मॉड कर लिया। इसलिए मॉड क्यों किया, ये माइनस क्यू था ना, इसलिए इसको मॉड कर लिया, ठीक है, ताकि हमें मतलब अगर मॉड कर लेंगे तो मॉड में जितनी भी वैल्यूज नेगेटिव जाती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। ये मॉड बोलते हैं इसको, ये वाला। E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। जरा जिसको यहाँ ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये कहाँ से आया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, उस वाला टॉपिक जो है देखे, और उसमें देखे कि हमने ई की वैल्यू क्या निकाली थी लास्ट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है वो लास्ट फाइनल वैल्यू जो है वो क्या आई थी, उसको किससे दिया जाता है, तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ए पी स्क्र। अब ए से पी स्क्र क्यों लिया जी, देखो कैलकुलेट कहां से कर रहे हैं, ए से लेकर पी तक कर रहे हैं ना, पॉइंट पी है ना, मतलब पी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्ज हमारा ए पे पड़ा है तो ए से पी तक की डिस्टेंस आएगा ना। चार्ज हमारा क्यू लिया, ठीक है, 1/4πε0 क्यू चार्ज है, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या हमारा ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा हमारा मॉड ऑफ दिस E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, जो ऊपर हम ले चुके हैं, क्या इसको बताया, ए से पी तक जो है आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। लेट दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। याद रखें ये चीज तभी आपको समझ में आएगी जब आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने जो बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कैसे निकाली जाती है, तभी जाके आपको ये चीज जो है समझ में आ पाएगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मेन डेफिनेशन थी। अच्छा, अब द डायरेक्शन ऑफ E1 इज अलोंग PA। ये जो डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की E1 की, वो किस तरफ होगी, P से A की तरफ, ठीक है। मतलब इसीलिए ये E1 का एरो जो है इस तरफ दिया है। ये इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन मतलब वो E1 की जो डायरेक्शन होगी ना, वो किसकी डायरेक्शन में होगी, P से A की तरफ, उस तरफ डायरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब हम E2 को देखते हैं कि E2 क्या चीज है। अच्छा, इफ E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E लिखा है उसने, ठीक है। इफ E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q। अब ये जो चार्ज है प्लस Q, उसकी वजह से जो बता रहा है क्या कि E2 जो है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P। इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है प्लस Q चार्ज की वजह से, जो कि कहाँ पे रखा हुआ, B पे रखा हुआ है, ये इस B पॉइंट पे रखा हुआ है ना प्लस Q, ठीक है, वो क्या होगी, E2 इज इक्वल टू सेम वही तरीका 1/4πε0, ये इसका फार्मूला है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन बीपी स्क्र। अब बीपी स्क्र क्यों आया, देखो हमें बी से लेकर पी तक जाना, तो बीपी हम निकाल चुके हैं आर माइनस से, तो यूज किया यहाँ पे बीपी की जगह ये हम यूज कर रहे हैं क्या, ये ऐसे ही रहा, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। लेट दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। सपोज ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो द डायरेक्शन ऑफ E2 इज अलोंग PX, और इसकी डायरेक्शन जो है PX की तरफ होगी, किसकी तरफ, P से X की तरफ। देखो ये डायरेक्शन है ना, P से X की तरफ, इस डायरेक्शन में ये लाई कर रहा होगा, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये ना E2 X एक्सिस की तरफ, यानी X डाला है यहाँ, X एक्सिस की इस डायरेक्शन के अंदर लाई कर रहा होगा। पहले वाला P से A की तरफ, उस तरफ जा रहा था, ठीक, तो ये इस तरफ डायरेक्ट लाई करेगा, ठीक, इस डायरेक्शन में। अच्छा,
अब ये तो थी दोनों पॉइंट की, देखो E1 निकाला आपने कि माइनस क्यू क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, और E2 निकाला आपने जो प्लस क्यू की वजह से थी पॉइंट पी पे, पॉइंट ए की लिया पी पे, ठीक है। अब आपको तो नेट जो डाइपोल की वजह से जो मतलब इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो चेक करनी है ना। आपने दोनों चार्जेस के लिए अलग अलग करके निकाली। एज E2 इज ग्रेटर देन E1, जैसा कि E2 जो है E1 से बड़ा है, ये चेक कर लेते हैं पहले कि E2 E1 से बड़ा कैसे। पहले दोनों इक्वेशन को देखते हैं क्या। देखो, अगर आप दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे नजर लगाओ, फर्स्ट में के अंदर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसके अंदर भी वही है, इधर भी क्यू है ऊपर, इधर भी क्यू है, ठीक है। सिर्फ फर्क है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर प्लस ए का स्क्वायर है और इधर आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये E2 बड़ी कैसे हो गई? E2 बड़ी ऐसे होगी, सपोज आपका Q जो है 5 है और R जो है 6 है, ठीक है। अब 6 में से एक माइनस करके उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 6 में से एक निकाल के, ए सपोज 1 है, 6 में से एक निकालती बाकी बचे 5, 5 का स्क्वायर आ गया 25, तो ऊपर है हमारा 5, 5 डिवाइडेड बाई 25, और यहां पे कितना आ जाएगा, ये 5, ये कितना है 6 और एक कितने हो गए 7, 7 7 जा 49। अब 5 को 49 से डिवाइड करो, ये छोटा आएगा या ये आएगा? ये वाली छोटी आएगी ना। 5 को अगर हम 49 से डिवाइड करेंगे तो कौन सी, 5 डिवाइड बाई 49 जो है वो छोटा आएगा एज कम्पेयर टू 5 डिवाइड बाई 25। ऐसा ही होगा ना। मतलब इसीलिए बताया कि जो ये टर्म है आपकी E2, ये आपकी बड़ी आएगी एज कम्पेयर टू दिस फर्स्ट वन, ठीक है, E1 से। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। बड़ी है तो हमें जो रिजल्टेंट है इंटेंसिटी का P पॉइंट के ऊपर, वो कैसे दिया जाएगा, E2 में से E1 माइनस कर देंगे, ठीक है। E2 में से E1 माइनस कर देंगे। अब वो जो फर्स्ट और सेकंड थी ना, वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, E2 और E1 की वैल्यू इस वाली थर्ड में इस्तेमाल करेंगे। सपोज ये थर्ड है आपकी, इसमें इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, E का ही E2 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, ये E2 है आपकी, ठीक है, और माइनस का माइनस, और साथ में E1 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चीज है जी, Q और 4, अब नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको कॉमन ले लिया, इसको यहाँ से यहाँ भी ये चीज कॉमन है, यहाँ भी ये चीज कॉमन है, तो इसको बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा -1 अपॉन, माइनस का तो माइनस ही था, 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्या होगा, इसको इधर करेंगे ये आ गया, ठीक है नहीं, इसको इधर करेंगे तो ये चीज़ आ गई, ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, अगर आती है तो आसानी से कर पाओगे। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको खोलो, ये कैसा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे मर्जी आप करो, माइनस ये जो वाला है ऐसे रखा। अब ब्रैकेट डाल दी क्योंकि अभी हमें अंदर जो कैलकुलेशन करने के लिए है, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। बात समझ आई ना। अच्छा, अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर है ना, इसके क्या लिखेंगे, क्या इसको दो बार लिख सकते हैं, आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए लिख सकते हैं ना, और आगे आर प्लस ए है तो आर प्लस ए लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट पूरी क्लोज होगी, ठीक। अब क्या करते हैं, देखो आर स्क्वायर ये ऐसे ही रखा था, ए स्क्वायर ऐसे ही था, 2 RA ऐसे ही था। अब इस माइनस को सपोज अंदर लेके तो क्या होगा, -R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस के 2 RA, वही किया, और इन सबको फिर कैंसिलेशन भी कर दी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस के, और ये माइनस की, ये माइनस का पता चला कहाँ से बना, ये माइनस जब अंदर गया ना, इसको माइनस को अंदर लेके तो ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, तो ये जो प्लस का है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस का वो प्लस बन जाएगा, तो वही किया, तो ये और ये कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, +2 RA और +2 RA, ये नीचे आके जी आपके 4AR बोलो या 4RA बोलो, ठीक है।
Q/4πε वो साथ में ऐसे ही चल रहा है। अब नीचे देखें, ये सारे प्रोडक्ट में ये वाली चीज़, ये पैकेट, ये चारों के चारों जो है क्या है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मैं इसको और इसको जोड़ देता हूँ, इसको और इसको जोड़ देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है वो कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। मतलब A × B वो है, वो B × A के बराबर होता है, ठीक है। आप पहले से पढ़ चुके हैं, पता होगा आपको। 6th-7th में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। A × B करो या B × A करो, बात दोनों में बात एक ही होती है, ठीक है। तो वैसे किया मैंने, यहाँ पे R+A और इसको जोड़ दिया और इसको एक सेट बना लिया, ठीक है ना। ये दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में डाल दिया। अब क्या किया नेक्स्ट आगे, 4AR तो ठीक था। अब इन दोनों चीज़ों पे अगर ध्यान दो आप, इस पे R+A × R-A, यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है A+B × A-B किसके बराबर होता है, A² - B²। तो वही किया, R² - A², A² की जगह R² और B² की जगह A²। उसी तरह से यहाँ पे भी R+A है ना × R-A, तो इसको भी ऐसे किया R² - A², ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी। अब इसको ब्रेक कर लिया, 4AR है ना, तो इसको हम कर सकते हैं 2A × 2R। दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, 2A को 2R से करोगे 2 × 4 AR आ जाएगा नहीं, अपॉन। अब ये इन दोनों को फिर से देखो, R² - A² × R² - A², 2 बार है ना, तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपको ये मैथमेटिक्स भी नहीं आता तो फिर आपको फिजिक्स पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है, ना ही आप पढ़ने के काबिल हो फिजिक्स, ठीक है। फिर आर्ट्स रखें अगर इतना मैथमेटिक्स भी नहीं आता। अच्छे बच्चे हैं, आपको आता होगा मैथमेटिक्स। तो 2A × 2R अपॉन ये चीज़, ये और ये बराबर है और प्रोडक्ट है साथ में, तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बताने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट जो है ये स्टेप याद रखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखो, चूंकि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है पहले से ही बताया कि बहुत कम होता है। मतलब अगर दोनों चार्जेस हैं हमारा +Q और -Q, ठीक है, मतलब -Q और +Q, इन दोनों के बीच में 2A है, बताया कि ये 2A बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसके बीच में जो है, जो ये R है, अब ये R क्या है जी, देखो अब 2A बिल्कुल छोटा है तो A कितना होगा, A तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा ना। मतलब अगर ये बताया कि दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये बहुत छोटा होता है, और वो बहुत छोटा बताया कि 2A है, अगर 2A छोटा तो A तो बिल्कुल भी छोटा होगा। इफ R² इज ग्रेटर देन A², अगर ये जो R² है, R² कौन से वाला, R² जो आप मतलब ये जो R है ना, यहां से लेकर यहां तक, इस R की बात कर, ये R² जो है बड़ा है, किससे बड़ा है जी, A² से। मतलब R बड़ा तो स्क्वायर भी बड़ा ही होगा, ठीक है नहीं। कितना बड़ा है कि R² और इसमें से A² माइनस करने से, चूंकि 2A तो बहुत छोटा है ना, तो अगर A होगा तो A तो उससे भी छोटा होगा। मतलब इतना छोटा है कि ये नेग्लिजिबल है बिल्कुल। मतलब R² में से A² माइनस करने का मतलब कि कुछ भी माइनस हमने नहीं किया उसमें से, तकरीबन वो R² ही बचा। सपोज मैं कहता हूं आपको कि 100 में से 0.00001 माइनस कर दो, तो क्या मतलब हुआ कि तकरीबन वो 100 ही है ना। वही चीज़ है कि हम R² में से A² माइनस मतलब करने का मतलब, अगर ये छोटा है, R काफ़ी बड़ा है, ठीक है, R काफ़ी बड़ा, R² जो है A² से काफ़ी बड़ा है, तो जो R² माइनस A² है वो किसके बराबर आएगा, R² के बराबर। चूंकि A² के निकलने से उसमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं आया, तो वो सिमिलर है, ये सिमिलर का सिमिलर कि सिमिलर एज R²। तो हम जो नीचे वाली टर्म है जो पिछले स्टेप के अंदर आई R², उसकी जगह मतलब जो R² माइनस A² उसकी जगह R² रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर क्या है 2A × 2R, वो तो पहले से था, अपॉन R² का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खोल देंगे नीचे वाले स्टेप में, तो क्या आएगा 2A × 2R अपॉन R4, साथ में Q/4πε सेम चल रहा, ठीक। अब इसको अगर आप देखो Q
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, और 2a इंटू 2, और ये r कहाँ चला गया देखो, नीचे r की पावर 4 थी ना, तो एक कट गई, एक ऊपर से कटा एक नीचे से, तो क्या यहाँ पर नीचे तो 3 बचे ना, r की रेज़ पावर 3, ठीक है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है जी, वो हमें अभी पढ़ा जस्ट इस टॉपिक से पहला, कि चार्ज को मल्टीप्लाई कर लो उस दोनों के मतलब वेक्टर डिस्टेंस के साथ, तो चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लें, मतलब इसको इकट्ठा कर लें। अगर देखो ये जो क्यू है ना, इस स्टेप के अंदर ये क्यू इसके साथ जोड़िए, क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए जोड़ा ना, क्यू और टू ए को जोड़ दिया, और साथ में ये टू था, ये साथ में मल्टीप्लाई में साथ में बार रख दिया, ठीक है। अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब जो था वो सेम ही है। और हमें पता है कि ये जो क्यू इंटू डॉट टू ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर, डाइपोल मोमेंट जो अभी पढ़ चुके हैं हम, पी के बराबर। तो इसका मतलब इसमें रिप्लेस कर दो अगर आप, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से जो है ये इक्वेशन जो है बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इतनी होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिनोमिनेटर में है ना यहाँ पे, तो आर के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वही लिखा है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस द डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग पी एक्स। अब नेट जो ई की होगी ना डायरेक्शन, वो पी एक्स होगी, पी से एक्स की ओर, मतलब पी एक्स की तरफ, ठीक है। बात समझाई। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है और कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही बताया।